अभी रिकॉर्डिंग हुआ शुरू किया? यस सर। हाँ, तो आज हम लोग जो है ईशावास्य उपनिषद का चर्चा करेंगे। ईशावास्य उपनिषद जो है दसों उपनिषदों में पहला स्थान पे आता है और इसे उपनिषदों में जो है प्रथम श्रृंखला प्राप्त है। प्रथम नंबर का उपनिषद जो है ईशावास्य उपनिषद को ही कहा जाता है। यह जो है शुक्ल जो है वो ज्ञान कांड की है। इस बात यहाँ पे 40 नंबर अध्याय है, उपनिषद है। इंपॉर्टेंट जो इसके ध्यान से सबसे क्या कहा गया है, सबसे पहले जो इसमें इंपॉर्टेंट महावाक्य है वो दो महावाक्यों की बात यहाँ पे की। दो जो महावाक्य हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोहम अस्मि, पूछेगा कि सोहम जो है, जो सोहम बोलते हैं, सोहम, शिवोहम, सच्चिदानंदोहम, ये सब महावाक्य कहा जाता है इसको। तो ये जो महावाक्य है इसमें से जो सोहम अस्मि महावाक्य है क्या है, उसके बाद कहा गया है मानी जीजी वेशाम सर्वदा। सॉरी, नेटवर्क चला गया था। तो यहाँ पे जो है सोहम अस्मि, सोहम, सोहम, जो सोहम है यह महावाक्य जो है यहीं पे दिया गया है ईशावास्य उपनिषद में। उसके बाद इसमें 18 मंत्र हैं, ठीक है। प्रथम मंत्र कहा गया है कि ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, यहाँ पे दिया है। प्रथम मंत्र में क्या कहा है, ईशावास्यमिदं सर्वम मतलब ईश्वर जो है सभी जगह व्याप्त है। सर आपकी आवाज में दिक्कत, मतलब सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। संपदा का उपभोग मर्यादा पूर्वक करने का निर्देश दिया गया कि जो जीवन है आपका नहीं है, धन समाप्त हो जाए। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही? कंपन है सर, आवाज में कंपन। मध्यम अवस्था है सर प्राणायाम की। सर हम आपको मैसेज करना चाह रहे हैं चैटिंग में, बट ऐसा हो रहा है कि यू आर नॉट इन दिस ग्रुप, कि योर वॉइस इज ब्रेकिंग। हाँ, अभी आवाज आ रही है मेरी? यस। आ रहा है क्या? मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज नहीं आ रही? जी सर। आ रही है सर। अच्छा, आ रही है। क्या हो गया रे भाई आज? रुकिए एक मिनट, मैं बाहर निकल जाता हूँ। चाहिए चलिए, अभी आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? यस सर। ओके, ठीक है, ठीक है। तो ईशावास्य उपनिषद जो है शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय से लिया गया है।
शुक्ल यजुर्वेद सर में जो है फिर 40 बोल अध्याय देते हैं, हैं। 40 में से जो था आधारित है, 40वां अध्याय ज्ञान कांड का है। नहीं आ रही आवाज है? आ रही है सर, आ रही है। हाँ ठीक है। तो प्रथम मंत्र में कहा गया है कि ईशावास्यम इदम सर्वम, मतलब क्या है कि जो ये पूरा का पूरा सृष्टि है उसमें ईश्वर व्याप्त है। तो इसमें जो कुछ भी है, मतलब यत् किंचित जगत्याम जगत, मतलब छोटी सी भी ऐसे स्थान नहीं है जहां पर कि ईश्वर नहीं है। तो हमें क्या करना है, तेन तक तेन भुंजित, मतलब क्या है कि पहले त्याग करना है फिर भोग करना है। समझ गए? मतलब मर्यादा पूर्वक जो है चीजों का उपयोग हमें करना है। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो मंत्र है वो कहते हैं कुर्वन् वेह कर्माणि जीजी विषाम सरदम सता। मतलब क्या है कि कर्म करते हुए जो है आप 100 साल तक जिए। तो कर्म निष्ठा का कॉन्सेप्ट यहीं पे आता है कि दूसरे मंत्र में कहा गया कि लंबी आयु और बंधन मुक्त रहकर कर्मरत रहने की बात कही गई है। मतलब क्या कहा गया है कि कर्मों में जो है आप लिप्त नहीं होइए, बिना कर्मों में लिप्त रहते हुए आप कर्म को कीजिए। ठीक है, यही पे कहा गया है, और 100 साल तक जिए। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कर्म करने से मना कर रहे हैं, आपका जो भी ड्यूटी है उस ड्यूटी को आप परफॉर्म कीजिए और 100 साल तक आप लंबी आयु जिए, ऐसी बात यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट जो कहा गया है वह कहा गया है कि अनुशासन का अगर आप उल्लंघन कीजिएगा, जो ईश का अनुशासन है, तो आपको जो है दुष्परिणाम मिल सकते हैं। फिर जो है 4, 5 और 8 में जो है परम ब्रह्म के स्वरूप का बोध कहा गया है कि वह परम ब्रह्म जो है वह मन से भी ज्यादा तेज चलता है। ठीक है ना, जो सोचते हैं उससे बहुत तेज है और स्लो से भी स्लो है। मतलब वो फास्ट से फास्टेस्ट है और स्लो से भी स्लोएस्ट है। उसके बाद जो है परम ब्रह्म की अनुभूति करने वाले के लक्षण दर्शाए गए हैं 6ठे और 7वें में। 9 से 14 में जो है विद्या और अविद्या, सृजन एवं विनाश के बीच संतुलन स्थापित करने का रहस्य दिया गया है। 15 और 16 में परमात्मा अपने स्वरूप का बोध कराने की प्रार्थना तथा बोध होने की मन स्थिति का वर्णन है। 17 और 18 में जो है नश्वरता का बोध कराते हुए अग्निदेव को श्रेष्ठ मार्ग पर द्वारा जीवन लक्ष्य को प्राप्त कराने की बात कही गई है। हालांकि ये खराब सा नोट्स है, बेकार नोट्स है, इसमें कुछ बात बताया नहीं गया है। ठीक है ना, तो आज रहने ही दो क्योंकि वो नोट्स मेरा मिल नहीं रहा, तो आज का क्लास ऐसे ही बर्बाद ही हो गया। कुछ किसी को डाउट है तो पूछ दीजिए, नहीं तो हम बाद में बात करेंगे इस पे। ठीक है, क्योंकि इस नोट्स में कुछ है नहीं, इसने बस ऐसे ही नोट्स बना दिया है फालतू सा, और मेरा नोट्स मेरे पास है नहीं अभी, तो इस पे पढ़ाने की बात बनती नहीं है। सर जो इसमें महावाक्य बताया है सोहम अस्मि, वो श्लोक है हाँ हाँ बिल्कुल श्लोक है। तो यहाँ कौन पे से जो है ना नंबर का है? कहा गया, देखिए नंबर मैं आपको बता दूंगा, कल बता दूंगा। आप भी देखो, एक सूत्र है इसमें कि हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं त्वं पूषन्न पावृणु सत्य धर्माय विष्ठया। समझ गया ना? तो कहा गया है कि जो ब्रह्म जी का जो पात्र हिरण्यमय पात्र, मतलब सोने के पात्र से जो है परम का जो है ढक्कन हम हटाते हैं, ठीक है ना, तभी हमको अनुभूति होती है सोहमअस्मि। मतलब क्या मैं ही हूँ। एक गाना है ना कि घूंघट के पट खोल देख ले तो है पिया मिलेगा। 16 नंबर श्लोक धर्मेंद्र जी बता रहे हैं, तो 16 नंबर में ही ये बात कहा गया सोहमअस्मि। जी सर, तो यहाँ 16 पे नंबर में है। हाँ, तो ये बात बताई गई है। बाकी इसमें जो है कर्मनिष्ठा का कॉन्सेप्ट बता ही दिया गया। फिर इसमें विद्या और अविद्या की बात की गई है। देखिए विद्या कहा गया है कि जो अविद्या के पाथ पर चलते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है नरक में जाते हैं, और जो विद्या के रास्ते पर चलते हैं वो घोर नरक में जाते हैं। तो करना क्या है, हमें अविद्या के द्वारा जो है जीवन को पार करके विद्या के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति करने की बात कही गई है। समझ रहे बात को? अब यहाँ पे समझिएगा कि ये अविद्या क्या है। अविद्या जो है नॉर्मली रिलेटेड टू द कर्म होता है, संसार से रिलेटेड जो है वो अविद्या है, और जो है विद्या जो है वो संसार से परे की बात है।
तो जब हम अविद्या बात करते हैं यहाँ पे हम कर्म से लेते हैं। जब हम कर्म करने लगेंगे और निष्काम कर्म करने लगेंगे, जब कोई हमारी कामना नहीं होगी, तो धीरे धीरे हम मृत्यु को पार हो जाएंगे। क्योंकि मृत्यु क्यों आती है? क्योंकि हमारा जैसे ही हम कर्मों से मुक्त हो गए, वैसे ही संसार से हम मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, ऐसी बात कही गई है। इसलिए कहा गया कि अविद्या से पहले तुम मृत्यु को पार करो, और जब तुम मृत्यु को पार कर गए, जब तुम अपने कर्म चक्र से जो है भव चक्र है उससे छूट गए, तब जाकर के तुम जो है विद्या के द्वारा अमृत तत्व की प्राप्ति करोगे। तो विद्या और अविद्या की बात यहाँ पे की गई है। उसके बाद जो है संभूति और असंभूति की बात की गई है। ठीक है ना? तो संभूति और असंभूति सिमिलर कॉन्सेप्ट है। अगर जो केवल संभूति के रास्ते पे चलता है उसको जो है नरक मिलता है, और जो केवल असंभूति के रास्ते पे चलेगा उसका जो है उसको और घोर नरक मिलता है। तो यहाँ पे यही कहा गया कि संभूति से जो है तुम मृत्यु को पार करो, और असंभूति के द्वारा जो है इसको प्राप्त करो, अमरता को प्राप्त करो। कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट भी बताया गया है। संभूति, असंभूति, विद्या और अविद्या, इसकी बात बताई गई है। फिर ये भी बताया गया था कि ईश्वर जो है वह मन से भी ज्यादा तेज है। ठीक है, और वह कहाँ पे निवास करता है? वह जो है हमारे अंदर ही निवास करता है। ठीक है, उसके बाद इसमें अग्निदेव की बात की गई है अंतिम में। ओम अग्नि नय सुपथाराय अस्वान विश्वानि देव वैनानि विद्वन युयोधस्मज्जुहराणि मेनो भूयिष्ठाम ते नमो उक्तिम विधेम। तो कहीं पर जब कभी कार्यक्रम होता है तो ये मंत्र हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो मंत्र है वो यहीं से लिया गया है। तो सोहम अस्मि कुर्वन्नवेह कर्माणि, और ये सारी बातें, तो ये सब बात जो है आपका यहाँ पे बताया गया है ईशावास्य उपनिषद में। और क्या बताया गया था बाकी आगे यहाँ पे ऐतरेय उपनिषद दे दिया। ऐतरेय उपनिषद फालतू का दिया है, ये नोट बहुत खराब है, इसको आप प्रेफर मत करना। ठीक है, तो 8:45 हुआ है, 15 मिनट का हम क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना? छोड़िए, 15 मिनट अपन क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। प्रीवियस ईयर के पेपर्स के लिए बुक बता सकते, क्वेश्चन डाउनलोड कर लो नेट के वेबसाइट से, और नहीं तो मैं आज ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मेरे पास सारे पेपर हैं 2017 से लेकर के 2022 तक के, मेरे पास पूरे के पूरे पेपर है। वहां से देख लीजिए, और इनको बोल दो टीवी बंद कर दो। वहीं से आप लोग सब सॉल्व कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि कोई किताब जो है वो फालतू का क्यों पैसे बर्बाद करना। इनको बोल दो टीवी बंद कर दें। हाँ, टीवी आप अपना म्यूट करके बोले भाई। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो 2022 का ही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्योंकि 2022 में जो है हमारा एग्जाम हुआ है। तो हम देखते हैं कि हम लोग यूनिट नंबर 3 खत्म कर लिया, तो अभी हम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं 2022 के, वो देखते हैं। हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं 2022 के प्रश्न को। चलिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इसको सॉल्व कीजिए। कह रहा है कि धारणा भीर मनोधैर्यम यति चैतन्यम अद्भुतम किस उपयोग योग उपनिषद में आया है? धारणा भीर सर मनोधैर्य। हमको आंसर दिख रहा है। अरे आंसर दिख रहा है तो देखिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आंसर दिखने दीजिए। चलिए बताइए। धर्मेंद्र जी ने उसका उत्तर दिया है, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक किया है। और किरण जी आपको आंसर दिख रहा था, लेकिन फाइनल आंसर एग्जाम सही नहीं है। गलत हुआ। ठीक है ना? ये आंसर गलत भी हो सकता है, क्योंकि जिस बच्चे का ये पेपर है ना, उस बच्चे का जेआरएफ नहीं हुआ है। तो ऐसा मत सोचना, ये नेट जेआरएफ का जो है ना आंसर नहीं है। जी पता चला जी क्या आप आंसर कॉपी कर रहे हैं और गलती हो गया। सर, हमने तो आंसर ही नहीं दिया, हमें पता ही नहीं इसका आंसर।
अरे भाई तो अटेम्प्ट तो करो, पता नहीं है तो मैं बैठ जाएंगे क्या? ये गलत तरीका है भाई, दिस इज नॉट अ करेक्ट वे। दिमाग लगाइए ना। बिना आंसर के देखिए, आंसर मुझे भी नहीं पता फिर भी मैं निकालूंगा। देखिए कैसे लॉजिक लगाते हैं क्लास एग्जाम में। अब जैसे हमने देखा हमें समझ नहीं आ रहा, तो सबसे पहले देखेंगे कि धारणा कौन कौन से उपनिषद में है। तो एक नाद तो बिंदु उपनिषद में जो है नहीं है। धा, नाद धारणा है क्या? नहीं है। ओमकार की जी। 12 मात्राओं की चर्चा की गई है, और हंस और के बारे में जो है करके ओमकार के अंगों की बात की और गई है। योगराज में भी नहीं है। इस तरह की बात की गई है, हंस के अंगों को। हाँ, योगराज में केवल क्या है भाई? आसन है, प्राण संरोध है, ध्यान है और समाधि है। तो दो तो गया, तो या तो ए होगा या तो डी होगा। डी में भी जो योग तत्व उपनिषद है उसमें अष्टांग योग आया है, लेकिन एज ए पार्ट ऑफ हठ योग आया है। हाँ। ठीक है। हाँ, और वहां पे जो है विशेष वहां पे धारणा के बारे में बताया नहीं है। समझिए ना, अगर आप देखेंगे बहुत डिटेल में धारणा के बारे में वहां बात नहीं किया गया। तो एक ही बचता है योग चूड़ामणि उपनिषद, और योग चूड़ामणि उपनिषद इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि योग चूड़ामणि उपनिषद में षडांग योग की चर्चा की गई है, और योग चूड़ामणि उपनिषद जो है वो सामवेद से लिया गया है। ठीक है ना, और षडांग योग में क्या क्या आता है? आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो धारणा से जो है धैर्य आता है, ये बात बताई गई है। अच्छा ये बताइए, त्रिशिख ब्राह्मणों उपनिषद में धारणा के बारे में क्या बताया गया है? त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद में धारणा के बारे में क्या बताया गया? सर उसमें चित्त का भाव करना होता है, मतलब सर उसमें बताया था धारणा कैसे करनी है, वो जैसे पैरों से लेकर घुटने तक पृथ्वी। चल भाव हो जाना धारणा। पंच महाभूत पे धारणा जी। करने के बाद बताया गया है ना बस। त्रिशिखी ब्राह्मणों उपनिषद, बिल्कुल। त्रिशिखी धारणा। ब्राह्मणों उपनिषद में जो बताया गया है वो पंच तत्वों पे धारणा करने की बात बताई गई है। कि पृथ्वी पे जो है 5 घटी, उसके बाद जो है आपका पृथ्वी के बाद क्या आता है भाई? जल पे 10 घटी, उसके बाद अग्नि पे 15 घटी, उसके बाद जो है वायु पे 20 घटी, और आकाश पे जितना करना है उतना कर लो। ठीक है, तो पंच वहां पे ये बताया गया है। तो धारणा, ये जो धैर्य वाली धारणा है, ये यहीं पे बताया गया है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देख लिए कि योग चूड़ामणि उपनिषद हो गया। तो बिना आंसर पता हुए भी अगर आपने पढ़ रखा है तो लॉजिक लगा करके भी आंसर आप निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कीजिए। श्वेताश्वत्रो उपनिषद के अनुकूल स्थान का विशेषता सम्मिलित नहीं है। मतलब श्वेताश्वत्रो उपनिषद में जो है ध्यान के लिए स्थान बताया गया है, उसमें से कौन सा ऐसा स्थान है जो कि सम्मिलित नहीं है, विशेषता में सम्मिलित नहीं है? माइंडेड। कई सारे बच्चे सम्मिलित है, देखते कि अच्छा अच्छा समतल है, ये नंबर मार के चले आएंगे खट से, जबकि वो नहीं होता। बताइए। बहुत अच्छा, सारे बच्चे ने सही उत्तर दिया बिल्कुल। तो देखिए ध्यान के लिए देखिए, श्वेताश्वत्रोपनिषद जो है वो कृष्ण यजुर्वेद से लिया गया है। इसमें 6 अध्याय हैं। 6 अध्याय में से 2 अध्याय अपने सिलेबस में है। दूसरे अध्याय में ध्यान योग की चर्चा की गई और छठे अध्याय में ईश्वर के स्वरूप की चर्चा की गई, उसकी प्राप्ति का मार्ग बताया गया है। बाकी जो है सिलेबस में हमारा नहीं है। तो दूसरे अध्याय में ध्यान योग की चर्चा की गई है। ध्यान योग में जो स्थान बताते हुए कहते हैं कि स्थान समतल होना चाहिए, मतलब प्लेन होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, यानी कि आपका प्योर होना चाहिए, पायस होना चाहिए, मनो अनुकूल होना चाहिए, मतलब जहां पे आपका मन लगे ऐसा स्थान होना चाहिए, ऐसा स्थान नहीं होना चाहिए जहां पे आपका मन नहीं लगता है। और डी बोला है कि मरुभूमि होना चाहिए। मरुभूमि मतलब क्या? जहां पे रेत होता है। और आप देखेंगे ये वहां पे दिया था कि बालू नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया मरुभूमि। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि मरुभूमि में होता क्या है। तो मरुभूमि में होता है, और रेत जो है अवॉइडेड ही नंबर, क्योंकि रेत जो है वो हम ध्यान के लिए नहीं यूज कर। ठीक है, अच्छा यूज कर सकते। प्रैक्टिकली कोई ध्यान करता है क्या? किसी को पता है कि रेत जो है क्यों यूज नहीं करना चाहिए? रेत वाले स्थान पे ध्यान कर सकते हैं।
चलिए, किसी को नहीं पर ध्यान नहीं करता, ध्यान किया कीजिए आप लोग, कम से कम आधा घंटा अनुलोम विलोम किया कीजिए। देखिए क्या होता है ना कि कोई भी पोस्चर में आप जब लंबे समय तक बैठोगे ना, तो भले शुरुआत में कम प्रेशर लग रहा हो, जब लंबे समय बैठते हो तो वो उभरने लगता है। जैसे आप अभी अपने एक सिंपल से पैर को ना दूसरे पैर पर रख के ध्यान करो, आधे घंटे से ज्यादा बैठोगे ना, तो वो जो आपका पैर का जो हड्डी होता है ना, बोन्स, वो आपके मसल्स में धंस सकता है, एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो अगर रेत पे आप बैठे हुए तो धीरे धीरे वो चुभने लगेगा आपको, समझ गए ना। इसलिए जो है समतल स्थान पे बैठते ताकि वो चुभे ना। तो ये आपका हो गया मरुभूमि, इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुकुट आसन का वर्णन किस योग उपनिषद में आया है। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन, कुकुट आसन का वर्णन किस योग उपनिषद में आया है। बहुत अच्छा, सभी बच्चे उत्तर दे रहे हैं। और देखिए इस क्वेश्चन में जिस किसी को नहीं भी आता तो वो भी देख ले भाई। नाद बिंदु उपनिषद में ओमकार के 12 मात्राओं की चर्चा की गई है, तो नाद बिंदु उपनिषद होगा नहीं। श्वेताश्वतर उपनिषद में ध्यान योग की चर्चा की गई, तो वो भी होगा नहीं। योग राजा उपनिषद में आसनों की चर्चा तो की गई है, लेकिन वनली 4 आसन है, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, ये 4 आसन। तो बचा हमारे पास त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद, जिसमें 17 शिखी ब्राह्मण उपनिषद में 17 आसन की चर्चा की गई है। अब मेरे को बताइए, जो त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद है वो किसके किसके बीच का संवाद है, किसके बीच का संवाद है बताइए। त्रिशिखी ब्राह्मण उपनिषद किसके किसके बीच का संवाद है। ब्रह्मा विष्णु, अरे नहीं, ब्रह्मा विष्णु योग तत्व नहीं उपनिषद का है। आदित्य, आदित्य सर, आदित्य, आदित्य के बीच का संवाद है। ठीक है, त्रिशिखिया। हाँ बहुत अच्छा। और योग चूड़ामणि, योग चूड़ामणि में किसी किसी के बीच का संवाद है क्या। हाँ जी, विष्णु और भगवान विष्णु और ब्रह्मा। नहीं, कंफ्यूजन, योग नहीं। तत्व उपनिषद में ब्रह्मा विष्णु है। हाँ, तो ब्रह्मा पर और इसमें शिव तो जी। इसमें तो वो दो, उसका प्राण और उसकी वासना, दो उसकी बात की गई है। सर कौन सा पूछा है? नहीं नहीं, आप लोग कंफ्यूज है, टोटली आपका सर, कौन सा कॉन्सेप्ट हिला पूछा है? हुआ है। नहीं, योग कौन सा उपनिषद पूछा है? चूड़ामणि में षडांग योग की बात की गई है। योग अच्छा, चूड़ामणि ठीक तो है, गोरख संहिता हाँ, की तरह है ना। वासना और, हाँ सर वो तो वासना और उसमें प्राण वाला जो कुंडली, कुंडली। हाँ भाई देखिए, आप लोग का सारों का कॉन्सेप्ट हिला हुआ है भाई, कोई प्रश्न का जवाब सही नहीं देते रहे। चलिए कोई नहीं, गलत दीजिए, लेकिन दीजिए, धीरे धीरे ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, कुंडली नहीं बने सर वो। हाँ चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि श्वेताश्वत्रो उपनिषद के अनुसार जिस प्रकार सारथी दुष्ट अश्वों से युक्त रथ को अत्यंत सावधानी से लक्ष्य की ओर ले जाता है, उसी प्रकार विद्वान योगाभ्यासी को अत्यंत जागरूक होकर वश में किए रहें। किसको करना है, ये तो भाई सिंपल सा है रे भाई, इसमें तो मन। कुछ दम ही नहीं। चलिए, कहता है जिस प्रकार दुष्ट घोड़े को कंट्रोल करते हैं, उसी प्रकार जो है व्यक्ति को किसको कंट्रोल करना चाहिए, अपने मन को। ठीक है ना, अपने मन को कंट्रोल करना चाहिए, उसी के अनुसार बिल्कुल धीरे धीरे करके, आराम आराम से। मन को कहिएगा कि मन रोज 10 रसगुल्ला खाइएगा, और कहिएगा कि आज एक भी रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, मन आपको जबरदस्त रसगुल्ला का दुकान लेके चला जाएगा। नहीं चलो 10 खा लो, कल ना साढ़े जो है 9 से घटाएंगे, धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, मेरे को जब मैं इंजीनियरिंग से निकला था तब मेरे को छोले भटूरे खाने का बहुत आदत था, मैं रोज छोले भटूरे खाया करता था। बाद में पता चला कि यार छोले भटूरे तो बहुत खराब चीज है, खाना नहीं चाहिए। तो फिर धीरे 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 करके मैंने छोड़ दिया उसको खाना। मतलब छोड़ा नहीं हूँ, अब खाता हूँ, बट ऐसा कुछ नहीं है, पहले जो एक क्रेविंग होती थी अब वो क्रेविंग नहीं होती। ठीक है, तो धीरे धीरे करके मन को कंट्रोल करना चाहिए। आगे बढ़ते, कहा है, क्वेश्चन है आपके सामने कि पतंजलि योग सूत्र के अनुसार शरीर के किस स्थान पर संयम करने से चित्त संवित होता है। चित्त संवित मतलब होता है ज्ञान।
तो चित्त संवित्ति कहाँ से होता है? चलिए, 2 बच्चों ने खटाखट जवाब दिया। ठीक है, किरण जी ने तो गड़बड़ा दिया भाई, चलो कोई बात नहीं। हाँ चलिए ठीक है, अरुणा जी ठीक है। देखिए, कंठ कूपे क्षुत पिपासा निवृत्ति, अगर कंठ पे संयम करेंगे, चक्रे काय व्यूह ज्ञानम, तो शरीर के व्यूह का जो ज्ञान होता है वो होता है नाभि पे ध्यान करने से। और हृदय चित्त संवित्ति, तो हृदय पे जब आप ध्यान करते हैं तो आपको चित्त का ज्ञान होता है। और भ्रू मध्य पे ध्यान करने से कुछ मिलता है क्या? तो भ्रू मध्य पे ध्यान करने के बाद जो है पतंजलि योग सूत्र में नहीं किया गया है। ठीक है, भ्रू मध्य के बारे में ध्यान करने की बात हठ योग में किया गया है। भ्रू मध्य जो स्थान है वहां, उसी स्थान को हम केदार कहते हैं। केदार क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना तीनों आकर के मिल जाते हैं, जिससे कि आपका मन जो है वो केदार में लग जाता है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, हृदय चित्त संवित्ति, यानी कि हृदय से जो है आपके चित्त का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू योग सूत्र के अनुसार आत्म भावना की निवृत्ति किससे होती है? आत्म भावना की निवृत्ति किससे होती है? ये सीधा सीधा सूत्र है। अरे भाई, दिव्या जी डी, वर्षा जी ने सी उत्तर दिया था, कृष्णा जी सी, आरती जी सी। देखो, आप सी है इसका, जाकर के देखोगे दर्शनात्म ना, भावना। हाँ सी आंसर है इसका। हाँ, एक बार कोई सूत्र मेरे को बता सकता है कि पतंजलि का जो ये सूत्र नंबर है कौन सा है? मैंने बताया था पहला बार, पहले भी इसको कोई बोल सकता है सूत्र के? इसका सूत्र नंबर सर 25 है, विशेष दर्शन आत्म भाव भावना। हाँ ठीक है ना, तो ये जो है आपका सूत्र है विशेष दर्शी। इसका डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट सूत्र से क्वेश्चन था। और आप लोगों को पतंजलि योग सूत्र याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना याद किए हुए जो है ये प्रश्न बनने वाला नहीं था, काफी लेवल का क्वेश्चन था ये। ठीक है, पहली बार जब मैं भी इसको देखा तो मैं भी चौंक गया कि अरे भाई ये कहाँ से प्रश्न आया। फिर जब मैंने दिमाग घुमाया, इधर उधर चेक किया, तो पता चला कि अच्छा अच्छा, ये तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन जो है सूत्र से। ये किस चैप्टर का है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बता रहे? बोलिए, कुछ बोल रहे हैं क्या? किस चैप्टर सर, ये पूछना चाहता था। चैप्टर 3 नहीं है सर, आई थिंक ये चैप्टर 3 में तो 4 है नहीं है सर, जो सर, ना 4 में है। 4/55। हाँ ठीक ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि योग सूत्र के अनुसार सर्वज्ञता का बीज सीमा रहित किस स्थिति में होता है? सीमा रहित किस में स्थित है? अकॉर्डिंग टू योग सूत्र, सीड ऑफ सर्वज्ञता इज लिमिटलेसली सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो हम लोग जानते हैं इसका सूत्र है डायरेक्ट कि तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। ईश्वर के बारे में जो है बात किया गया है। ईश्वर के बारे में प्रथम अध्याय के 26 नंबर श्लोक में कहा गया है कि क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर सर्वज्ञ बीजम। उसके बाद कहा गया है, तस्य वाचक प्रणवः। उसके बाद कहता है जपः तदर्थ भावनम। तो ये सारे सूत्र जो है वो ईश्वर के बारे में बताए गए हैं। तो यहाँ पे जो सर्वज्ञता का बीज है वो ईश्वर के अंदर होता है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। शतिशय मतलब जिसका अंत हो जाए, निरतिशय मतलब जिसका कभी अंत ना हो। तो एक बार आप देख लेना, इसका आंसर है ईश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अकॉर्डिंग टू योग सूत्र चित्त के किस परिणाम के अंतर्गत सर्वार्थता और एकाग्रता का यथाक्रम क्षय और उदय होता है? सर्वार्थता का
यथाक्रम क्षय और उदय होता है। यह भी सीधा सूत्र से क्वेश्चन है। ठीक है, 3 परिणाम होते हैं। निरोध परिणाम, तो समाधि परिणाम में कहता है कि अंतर्गत सर्वार्थता और एकाग्रता का यथाक्रम क्षय और होता है तो इसी को समाधि कहते हैं। शुरुआत में चित्त जो है इधर उधर भटक रहा होता है, लेकिन जैसे ही समाधि परिणाम होता है तो इधर उधर भटकने वाला चित्त जो है वह एकाग्र हो जाता है। ठीक है ना, तो सर्वार्थता का क्षय हो गया क्योंकि माइंड कॉन्सेंट्रेट होगा, और एकाग्रता का उदय हो गया, तो इसका हो गया समाधि परिणाम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका, कह रहा है क्वेश्चन कि पिंड अथवा मानव शरीर में 9 चक्रों का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? पिंड अथवा मानव शरीर में 9 चक्रों का वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो हम जानते हैं कि 9 चक्रों का वर्णन जो है मात्र पूरे के पूरे हमारे सिलेबस में 2 जगह मेंशन किया गया है। एक जगह सिद्ध सिद्धांत पद्धति में किया गया है, और एक जगह जो किया गया है योग राजा उपनिषद में किया गया है। सबसे नीचे मूलाधार चक्र, उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र, उसके ऊपर नाभि चक्र, उसके ऊपर हृदय चक्र, हृदय चक्र के ऊपर आपका जो है कंठ चक्र, कंठ चक्र के ऊपर तालु चक्र, तालु चक्र के ऊपर भ्रू चक्र, भ्रू चक्र के ऊपर निर्वाण चक्र, निर्वाण चक्र के ऊपर आकाश चक्र। तो इस तरह से जो है 9 चक्र जो है उसकी चर्चा की गई है। हठ रत्नावली में जो है उसमें जो है चक्रों की चर्चा की गई है, लेकिन 6 चक्रों की चर्चा की गई है। ठीक है ना, और चक्रों की शुद्धि के लिए वहां पे अष्ट कर्म का प्रयोग किया गया है। अष्ट कर्मों के माध्यम से अलग अलग चक्रों का शोधन होता है। शिव संहिता में भी 7 चक्रों का वर्णन किया गया है, और गोरख संहिता में भी जो है आपका जो चक्र है वो 6 चक्रों की ही चर्चा की गई है। तो सारे हठ योगिक टेक्स्ट में मात्र सिद्ध सिद्धांत पद्धति ऐसा बुक है जिसमें कि 9 चक्रों की चर्चा की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं सॉल्व। कहता है कि सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार अवधूत योगी के लक्षण का उपदेश वर्णित है। तो अवधूत योगी जो है वो कहाँ पे चर्चा किया गया है, कौन से अध्याय में? देखिए नाम ही है इसका नित्यावधूत। तो नित्यावधूत किसे कहते हैं भाई? नित्यावधूत जो है हमारा सबसे जो लास्ट नंबर है वहीं पे है। ठीक है ना, तो 6वां अध्याय इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, प्रथम क्या है? ऊ विश्वास, पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड संवित्ति, पिंड आधार, पिंड पद समरस भाव और नित्यावधूत। ये 6 जो है चैप्टर के नाम है। ठीक है, चलिए तो आई थिंक आज इतना ही रखते हैं, बाकी कल हम देखेंगे। कल हो सकता है कि कल क्लास ना हो, और इवन परसों भी क्लास ना हो, बिकॉज कल हो सकता है कि मैं दिल्ली के लिए निकल जाऊं। अभी तक टिकट मेरा कंफर्म नहीं हुआ है, तो कल अगर आप चाहें तो कल मैं सुबह पढ़ा सकता हूं आप लोगों को, लेकिन कल रात में मैं नहीं पढ़ा सकता। एक बार मैं धर्मेंद्र जी से बात कर। धर्मेंद्र जी, कल आप क्लास ले पाएंगे क्या मित्र? मैं क्योंकि 2 दिन मुझे दिल्ली पहुंचने में लगेगा, तो 2 दिन अगर आप क्लास ले लें तो बेटर रहेगा। बच्चों का जो है थोड़ा सा अच्छा भी रहेगा, और करना कुछ नहीं है, आप जो है उपनिषद को ही देख लेना। धर्मेंद्र जी हैं कि चले गए? जी सर, ठीक है, जैसा आपका आदेश सर। हाँ तो पालन नेहा मैम से मैं ग्रहण बोल दूंगा, करेंगे। नेहा मैम जो है वो 9-8 बजे जो है आकर के मीटिंग ऑन कर देंगी और आपको होस्ट बना देंगी। ठीक है, और बाकी हमारे धर्मेंद्र जी जो हैं सर 2 दिन आप आपका लोग जो नोट्स है वो भेज दीजिए, तो हम उसको भी थोड़ा सा थ्रू कर लेंगे, जो ये उपनिषद के जो आप बता रहे हैं ना। हाँ हाँ, उपनिषद का मैं भी नोट्स को मॉर्निंग में भी सर, अगर सब लोग अवेलेबल है तो आप ले सकते हैं मॉर्निंग में। हाँ मॉर्निंग में अवेलेबल होके 8 से 9 में क्लास ले सकता हूँ सुबह। 8 से 9 के जी बाद सर, मेरे हो जाएगा, हाँ हो सर, जाएगा सर। अवेलेबल है। 8 to 9 सब कोई रेडी है? 8 to 9 जी सर, हो जाएगा सर, 8 to 9। तो ठीक है, कल सुबह मैं 8 to 9 क्लास लेके जाऊंगा, बट कल रात को धर्मेंद्र जी भी क्लास लेंगे। ठीक है ना, धर्मेंद्र जी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छे टीचर भी हैं, समझ गया ना? और आपको मैं बता दूं, हाँ बताइए।
हेलो रहे हो क्लास के ऊपर डिपेंड है ना सर, क्लास का रुझान रहेगा तो ही तो हम अटेंड करेंगे सर। नहीं नहीं, बिल्कुल क्लास के ऊपर बच्चों से मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। आप लोग विश्वास कीजिए, आप बताइए, एक समय ऐसा था जब धर्मेंद्र जी मुझे पढ़ाया करते थे, ठीक है? तो आप एक बार बिल्कुल भरोसा लीजिए इनका, और एक बार आप लोग पढ़ के देखिए, बाकी बताना जैसे भी होगा, ठीक है? तो कल मैं सुबह 8 से 9 क्लास होगी, ठीक है ना? कल सुबह 8 से 9 हम लोग ईशावासी उपनिषद और केन उपनिषद, ये 2 उपनिषद को हम खत्म कर देंगे कल, ठीक है? बाकी उसके बाद शाम को धर्मेंद्र जी लेंगे और फिर मैं क्लासेस शुरू करूंगा जब मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा, उस दिन से शुरू कर दूंगा, ठीक है ना? सर शाम को टाइमिंग क्या रहेगा धर्मेंद्र जी का? वो सेम 8 से 9 ही, 8 से 9। ओ सर मॉर्निंग में ले रहे हो आप क्लास? हाँ, कल मॉर्निंग में मैं क्लास ले लूंगा, ठीक है ना? 8 ओके, से 9। थैंक यू। ओके, Good चलिए night. ठीक है जी। सभी को गुड नाइट, सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। ओम शांति शुभ शांति रात्रि सर, शांति। प्रणाम। वारिष्ठ सुशांति भवतु।